बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाला उपचुनाव अब सिर्फ एक खाली सीट को भरने का चुनाव नहीं रहा, बल्कि यह बिहार की सियासत का सबसे बड़ा अखाड़ा बन चुका है। नितिन नवीन के राज्यसभा जाने के बाद खाली हुई इस सीट ने पूरे सूबे की राजनीति तापमान बढ़ा दिया है और वजह है एक ऐसा ऐलान जिसने विरोधियों की नींद उड़ा दी है। इस उपचुनाव का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला घटनाक्रम सामने आया है। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने खुद बांकीपुर से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। पीके की इस एंट्री ने इस साधारण से दिखने वाले चुनाव को सीधे प्रतिष्ठा की लड़ाई में बदल दिया है। प्रशांत किशोर इसे सीधे तौर पर सरकार के कामकाज पर जनता का अंतिम फैसला बता रहे हैं। इधर अपनी इस परंपरागत सीट को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर मंथन का दौर बेहद तेज हो गया है। बुधवार को हुई बीजेपी कोर कमेटी की हाई लेवल बैठक में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार सिंह सहित कई दिग्गज नेताओं ने उम्मीदवार के नाम पर सिरपच्ची की। हालांकि बीजेपी ने अभी पत्ता नहीं खोला है, लेकिन माना जा रहा है कि जल्द ही किसी बड़े चेहरे का ऐलान हो सके। दूसरी ओर राष्ट्रीय जनता दल भी इस मुकाबले को हल्के में लेने के मूड में नहीं है। पार्टी सूत्रों के हवाले से खबर है कि बांकीपुर सीट से रेखा गुप्ता को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। रेखा गुप्ता इससे पहले 2025 के विधानसभा चुनाव में भी इसी सीट से राजद के टिकट पर चुनाव लड़ चुकी है। ऐसे में पार्टी एक बार फिर उन पर भरोसा जता सकती है। हालांकि अभी तक राजद की ओर से आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। बांकीपुर उपचुनाव अब सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं रह गया, बल्कि इसे भाजपा, जनसुराज और राजद के बीच राजनीतिक ताकत और जनाधार की परीक्षा के तौर पर देखा जा रहा है। एक तरफ भाजपा अपनी परंपरागत सीट बचाने की चुनौती से जूझ रही है, तो दूसरी ओर प्रशांत किशोर इस चुनाव के जरिए अपनी राजनीतिक ताकत साबित करने की कोशिश में है। वहीं आरजेडी भी इस हाई प्रोफाइल मुकाबले में मजबूत चुनौती देने की तैयारी कर रहा है। अब सभी की निगाहें भाजपा और राजद के आधिकारिक उम्मीदवारों की घोषणा पर टिकी है। इसके बाद बांकीपुर का चुनावी मुकाबला और भी दिलचस्प होने की उम्मीद है। साफ है कि बांकीपुर का यह उपचुनाव अब त्रिकोणीय मुकाबले में बदल चुका है। एक तरफ बीजेपी के सामने अपना किला बचाने की चुनौती है, दूसरी तरफ प्रशांत किशोर के लिए अपनी राजनीतिक ताकत साबित करने का लिटमस टेस्ट है और तीसरी तरफ आरजेडी के मजबूत दावेदारी। अब देखना यह होगा कि बांकीपुर की जनता किस पर भरोसा जताती है। बिहार की राजनीति के इस सबसे दिलचस्प मुकाबले पर हमारी नजर बनी रहेगी। धन्यवाद।